नमस्कार दर्शकों। आज मैं सुनाऊंगी छोटी बहू की कार्तिक स्नान की कहानी। रुद्रपुर नाम का एक गांव था। वहां पर एक धनवान साहूकार रहता था। उसका भरा पूरा परिवार था। बेटे बहू और बेटी भी थी और नाती पोते भी थे। वह बहुत खुश थे। एक बार कार्तिक का महीना आया तो साहूकार की छोटी बहू ने कार्तिक स्नान करने का संकल्प लिया। कार्तिक स्नान के पहले दिन बहू ने स्नान किया। उसके बाद सास को कहानी सुनने को कहा। सास ने कहा, बहू, मेरे पास समय नहीं है, अभी पूजा पाठ करना है, बच्चों को बाहर ले जाना है, तुम किसी और को अपनी कहानी सुना दो। तब बहू ने अपनी जेठानी के पास गई और उससे कहानी सुनने को कहा। जेठानी ने भी कहानी सुनने के लिए मना कर दिया और कहा, मुझे खाना बनाना है और बर्तन धोने हैं। फिर छोटी बहू ने अपनी दूसरी जेठानी से कहा, जीजी, मेरी कहानी सुन लो। वह भी बहाना बना दिया और कहा, मुझे अभी बच्चों को देखना है। फिर वह अपने ननद के पास गई और बोली, ननद रानी, मेरी कहानी सुन लो। तो ननद ने भी मना कर दिया। ननद ने कहा, मेरे ससुराल से बुलावा आया है, मुझे ससुराल जाने की तैयारी करनी है। अब बहू बहुत परेशान हुई। तभी वहां से राजा जा रहे थे। छोटी बहू ने सोचा, क्यों ना राजा जी को ही कहानी सुनाऊं। फिर छोटी बहू राजा जी के पास गई और राजा से बोली, राजा जी, मेरी कार्तिक स्नान की कहानी सुन लीजिए। तो राजा ने कहा, मुझे तो पूरा राज्य घूमना है, मेरे पास समय नहीं है। छोटी बहू बहुत निराश हुई। तभी वहाँ उसकी पड़ोसन आ जाती है। तब छोटी बहू अपनी पड़ोसन से कहानी सुनने को कहती है। तो वह पड़ोसन कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारी कहानी सुनूंगी। तब बहू और पड़ोसन दोनों मिलकर बढ़िया तरीके से पूजा करते हैं और कहानी सुनते हैं। पूरा महीना दोनों मिलकर यही नियम किया। छोटी बहू कहानी कहती और पड़ोसन कहानी सुनती। छोटी बहू का कार्तिक स्नान का संकल्प पूरा हुआ। जिस दिन उसने व्रत का उद्यापन किया, उसी दिन देवयोग से उसकी जिंदगी का अंतिम दिन था। भगवान ने उसे लाने के लिए स्वर्ग से विमान भेजा। स्वर्ग से विमान आया देख छोटी बहू की सास भागकर उसके पास आई और बोली, मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है। लेकिन बहू ने मना कर दिया। बहू ने अपने सास से कहा, आपको तो पूजा करनी है और गांव में बच्चों को खिलाने ले जाना है, आप मेरे साथ कैसे आ सकती हैं। फिर बड़ी जेठानी आती है तो बहू कहती है, आप मेरे साथ कैसे चल सकती हैं, आपको तो खाना बनाना है। फिर छोटी जेठानी आती है, उससे भी छोटी बहू कहती है कि आपको तो बच्चे संभालने हैं, आप कैसे आ सकती हैं। इसके बाद ननद भी आती है। तब बहू ने कहा, तुम्हें तो ससुराल जाना है, उसकी तैयारी कर रही हो, तुम कैसे जा सकती हो मेरे साथ। फिर राजा आते हैं और कहते हैं, मैं चलूँगा तुम्हारे साथ। लेकिन बहू ने उन्हें भी मना कर दिया और कहा, आपको तो पूरा राज्य घूमना है, आप कैसे जा सकते हैं मेरे साथ। आखिरी में बहू की पड़ोसन आती है और कहती है, मैं चलूँगी तुम्हारे साथ। तब वह कहती है, हाँ, तुम चलो मेरे साथ, क्योंकि तुम ही तो हो जिसने मेरे पूरे कार्तिक माह में मेरी कहानी सुनी है। छोटी बहू और पड़ोसन दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग जाने लगते हैं। तभी रास्ते में बहू को घमंड आने लगता है। वह मन में सोचती है कि मैंने कार्तिक के पूरे महीने में स्नान किया था और कहानी कही थी, इसलिए मुझे स्वर्ग का वास मिल रहा है। लेकिन मेरी पड़ोसन ने तो केवल कहानी ही सुनी है, स्नान नहीं किया है, फिर भी मेरे वजह से इसे भी स्वर्ग का वास मिल रहा है। बहू यह विचार मन में सोचे जा रही थी। अचानक भगवान ने उसे विमान से नीचे फेंक दिया। तब बहू ने भगवान से पूछा, भगवान, मेरा अपराध तो बता दीजिए कि आपने ऐसा क्यों किया। तब भगवान ने कहा, तुम्हें अभिमान हो गया, इसलिए तुम यहीं मृत्युलोक में रहो। अब तुम कार्तिक आने वाले 3 साल तक
कार्तिक स्नान करना और कहानी कहना, तभी तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और भगवान पड़ोसन को स्वर्ग ले गए, क्योंकि पड़ोसन ने बिना स्वार्थ के कहानी सुनी थी। अब छोटी बहू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने फिर से कार्तिक आने पर कार्तिक स्नान किया। लगातार 3 साल तक किया। तीसरे साल फिर से विमान आया और इस बार छोटी बहू को विमान पर बैठाकर भगवान जी स्वर्गलोक को ले गए। हे कार्तिक के देव, इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वालों पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय हो कार्तिक देव की।